मेरा है मन सुंदर। शरारती तो ये बहुत है, तुझ पर कही है ना। लो फिर से रोने लगी। मैं इसे बाहर से होटल लाकर लाती हूँ। ठीक है। हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। मिस राहत, आप यहाँ कहाँ जा रही हैं? ये गेस्ट रूम नहीं है। सॉरी, वो मुझे लगा कि कमरे में सिर्फ कबाड़ है। हाँ, लेकिन जब नाहर और शीतल की शादी हो जाएगी तो वो कमरा उन दोनों का हो जाएगा। उसके बाद आप वो क्या करती है, आप क्या करती है, ये इंटीरियर, हाँ, इस कमरे का इंटीरियर डेकोरेशन कर देना अच्छे से। शीतल ने बात की थी ना आपसे इस बारे में। बेटा, दादी, ये कमरा मेरा और रूही का था और हमेशा रहेगा। मैं किसी को भी इस कमरे को हाथ लगाने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। आखिर कब तक नाहर? एक ना एक दिन तो तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा ना। कब तक तुम अपने दिन का चैन खोगे, रातों की नींद खराब करोगे? बहुत जिद्दी हो ना नाहर, लेकिन मैं भी तुम्हारी दादी हूँ। जब अग्नि तुम्हारी जिंदगी में थी तब रूही की वजह से तुम अग्नि को भूल के आगे बढ़ गए थे। वैसे ही शीतल की वजह से रूही को पीछे छोड़ दोगे। बस किसी तरह शीतल और तुम्हारी जल्दी से शादी करानी होगी। ये डॉक्टर ने भी ना कुछ ज्यादा ही प्लास्टर लगा दिया। हल्की सी मोच है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पर डॉक्टर, मुझे सिर्फ मोचने फ्रैक्चर चाहिए था। मतलब? प्लीज डॉक्टर, ये मेरे अपने घर को जोड़े रखने की और अपनी बहन और चीजों को फिर से साथ लाने की आखिरी कोशिश है। प्लीज आप इसमें मेरी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, मैं फ्रैक्चर बता दूंगी, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो ब्लेम मुझ पर नहीं आना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जरा देखो जैसे कि जिस चीज के लिए इतना नाटक किया है उसका असर हुआ भी है या नहीं। चला भी नहीं जा रहा इस प्लास्टर में। पारी मेरी मुन्नी, तू रोती तो बहुत है, लेकिन आज के मेरे इस नाटक में आपने मम्मा का पूरा साथ दिया है। आप भी रूही मासी को रोकना चाहती थी ना, तभी आप उन्हीं की गोद में जाके चुप हो रही थी। वैसे ये सिर्फ मेरी मर्जी नहीं है, ये खाटू जी की भी मर्जी है। तभी तो मैं उस टाइम फोन पे बात कर रही थी रूही से जब मेरे साथ वो हादसा हुआ, क्योंकि खाटू जी जानते थे कि मेरी एक चीख सुनते ही रूही दौड़ी चली आएगी। खाटू जी भी रूही और नाहर जीजू को साथ में मिलाना चाहता है। तो सिर्फ नाहर जीजू कहाँ है? अरे, ये अचानक से आवाज कहाँ से आ रही? ये अचानक अलार्म क्यों बजने लगा है? कोई है क्या मेरी गाड़ी के? अच्छा, आप हो? हाँ, पर ये गाड़ी का अलार्म कैसे बजा मुझे नहीं पता, पर मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे अरे, इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है। मैं देखता हूँ। गॉड, बाहर कौन आ गया?
क्या करूं मैं? अब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर जो कोई भी उसे समझ में आ जाएगा कि मैंने दरवाजा बंद किया है। मैं क्या करूं? मैं तो दरवाजा बंद नहीं कर सकती, मेरी तो टांग टूटी हुई है। मैं क्या करूं? मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मैं करूं क्या? जूही, ये दरवाजा अंदर से कैसे बंद है? रात तो मुन्नी को लेकर बाहर है और चूही बिस्तर से हिल नहीं सकती, फिर ये दरवाजा किसने बंद किया होगा? कोई बात नहीं माँ, मेरे पास चाबी है ना, मैं खोल देता हूँ। हाँ बेटा देखना, पर ये बंद कैसे है अंदर से? रानी, अरे बस थोड़ा है और बेटा खोद दे। दादी अभी तक कुछ और तो मिला नहीं है, क्या करूंगा और खोद के, मुझसे नहीं हो पा। अरे बेटा थोड़ा सा तो और खोद, मैं कह रही हूँ है इसमें। ये मारिया पिंकू जी से गड्ढा क्यों खुदवा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना चोरी का माल छुपाना चाहती है? कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में मैं और पिंकू जी भी फंस जाएं। कुछ तो रानी है, खामखा मेहनत कर। मिल जाएगा बेटा, कोई जरूरत नहीं गड्ढा खोदने की अब। हाँ भाई। बेटा पिंकू, मैं कह रही हूँ गड्ढा खोद, खजाना है उसमें, खोद। अरे मैं बोल रही हूँ ना, कोई जरूरत नहीं गड्ढा खोदने की। ए पलक, मैं कह रही हूँ मेरे काम के बीच में मत आओ। मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो। लड़े सा खोद गड्ढा। मारिया, मैं कह रही हूँ पिंकू जी को ना अपने गलत कामों में मत फंसाओ। क्या कहा तुमने पलक? मारिया? मारिया कौन? मारिया पिंकू जी, मैंने कहा कि मत करिए। बेटा पिंकू कर, मैं कह रही हूँ कर, इसमें खजाना दबा हुआ है। अब दोनों छोड़ो मुझे यार, हद करते हो कसम से दादी। खड्डा खोद खोद के कमर दर्द हो रही है मेरी। आप दोनों तो वैसे लड़ रहे हो जैसे 6 महीने पहले लड़ाई करते थे। दादी आई एम रियली सॉरी, मैं और खड्डा नहीं खोद पाऊंगा। मैं नहीं खोदूंगा दादी, माफ करो मुझे। मारिया, तुम्हें क्या मेरी बुद्धि खूसट सास का कीड़ा काट गया क्या, जो तुम उनकी जैसी हरकतें कर रही हो? मेरे पति से ना फालतू काम मत करवाओ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। उससे बहुत पहले वो मेरा पोता है, पोता। दिमाग सठिया गया क्या तुम्हारा? जिसका वो पोता है ना, वो भी जेल में है। हाँ, वो जेल में है, लेकिन यहाँ इस घर में सबको पता है कि मैं ही मेरे पिंकू की दादी हूँ। मारिया, मेरे पति से ही अपने फालतू के काम करवाने ना बंद कर दो, नहीं तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें वहां भेजने में जहां मेरी असली दादी सास है। 6 महीने के लिए जेल में क्या रह गई? इसके तो पर निकला है। मुझे जेल भेज कर कितना खुश है, कितना उछल रही है, दिल में लड्डू फूट। इसकी वजह से आज मैं ये गड्ढा तो नहीं खुदवा पाई मेरे लाडे सासे। बहुत जल्द मुझे तुम्हारा कोई दूसरा जबरदस्त इंतजाम करना होगा पलक। देखो तो कितनी खुश है मुन्नी आपकी गोद में, जैसे आपसे कोई पुराना रिश्ता हो। जब बच्चे के साथ दिल का कनेक्शन जुड़ जाता है ना, तो जन्मों का रिश्ता अपने आप बन जाता है। लगता है आपको बच्चे काफी पसंद है। मुझे भी, मेरा भी एक बेटा। हर्षी रूहान की बात कर रहे हैं या बिट्टू की? वो रूहान को भूल नहीं सकती, लेकिन फिर उन्होंने एक बेटा क्यों कहा? बेटा क्या कर रहे हो आप? बाल क्यों खींच रहे हो? छोड़ो। एक सेकंड, बड़ी शरारती है हमारी मुन्नी।
जब भी राहत आसपास होती है तो मुझे रूही के होने का एहसास क्यों होता है? शैतान। ये ऑफिस वाली लड़की जो कुछ सही नहीं लग रही। नाहर जी मेरे साथ तो कभी ऐसे समय नहीं बिताते, कभी इतने प्यार से बात नहीं करते। ओ महारानी, क्या कहाँ खो गई? एक बात बताओ, नाहर को तुम्हारे साथ कभी ऐसे मुस्कुराता हुआ नहीं देखा, जबकि तुम दोनों का तो साथ में बच्चा भी है ना। देखो, नाहर तुम्हें पहले ही एक बार छोड़ चुका है। अब बिट्टू की वजह से तुम्हें दोबारा मौका मिला है उसकी जिंदगी में वापस आने का, तो ये मौका हाथ से मत जाने दो, वरना ये चालाक लोमड़ी बाजी मार जाएगी। नाहर जी ने राहत की शक्ल तक नहीं देखी है, फिर भी क्यों चिपक रहे इसके साथ इतना? कौन है ये राहत? और नाहर जी को इसके साथ इतनी राहत क्यों मिल रही है? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।